तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से अब मंत्री मिलेंगे। ये नई पहल की जा रही है जिसमें कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक रोज बैठेंगे मंत्री। संगठन के समन्वय की कोशिश लगातार की जा रही है। उसी तारतम्य में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी आज बीजेपी दफ्तर में आए हैं और वहां कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मंत्री जी, आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? सरकार की समस्याएं तो सुलझाते हैं, आज कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और संगठन के हमारे प्रमुख प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये व्यवस्था उन्होंने जो बनाई है यह बहुत ही सराहनीय है। इससे हमको भी यह है कि कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बैठ कर के मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका कैसे समाधान हो सकता है, यह हर संभव प्रयास करना। पार्टी में, बीजेपी में कार्यकर्ता ही सबसे बेस प्रणाली है, सबसे बेस चीज है जिसको खुश रखना, जिसकी बातें सुनना जरूरी है। लगातार कोशिशें करते रहें। अब क्या जो बातें सामने आएंगी तो क्या किया जाएगा? यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो भी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं वो भी कार्यकर्ता ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की पूरी चिंता करना चाहिए और यहाँ आने वाले जितने भी कार्यकर्ता आते हैं बीजेपी कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर, तो कुछ न कुछ समस्याएं रहती है। कई क्षेत्र की रहती है, कई जिले की समस्या रहती है, कई व्यक्तिगत समस्याएं होती है, लेकिन उनका कैसे समाधान किया जाए, उनकी बात को सुनना, उनको सम्मान देना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक सवाल आपके विधानसभा क्षेत्र से। मल्हारगढ़ देश के सबसे टॉप थानों में से, पुलिस थानों में से एक आया है। क्या कहेंगे, किस तरह से पुलिस प्रणाली को चेंज किया गया? मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निर्णय दिया है और पूरे देश के लिए, मुझे लगता है कि मल्हारगढ़ का, चूंकि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं वहां से जनप्रतिनिधि के रूप में हूं, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और उन सबको जो वहां पर टीआई रहे, उनके पूरा स्टाफ रहा, उनने जो वो मापदंड पूरे किए हैं वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैं एक बार उनको बधाई देता हूँ। उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से जो मल्हारगढ़ है, किस तरह से नंबर 1 आया और किस तरह से पुलिसिंग वहाँ बेहतर हुई। उसी के साथ जो कार्यकर्ताओं से यहाँ पे वो 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, उन्हें बताया कि पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सुख दुख के साथ रही है और आगे भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ है। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज के लिए। ये पहल की जा रही है। अब जाहिर तौर पर देखिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी होगा और लगातार मंत्रियों से बैठक होगी, तो जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनसे भी मंत्री फीडबैक ले पाएंगे और कुछ अगर जरूरी मार्गदर्शन होगा तो सीनियर मंत्रियों का भी वहां पर उनको साथ मिल पाएगा। तो राजनीतिक दलों में इस तरह की पहल अच्छी है और जरूरी भी है, क्योंकि इससे कह सकते हैं कि एक दूसरे को मैसेजिंग करने में और कह सकते हैं कि जानकारियों के आदान प्रदान में और बेहतर सहायता मिलती है। और ये पहल की गई है बीजेपी में, जहां ऑफिस में अब से दोपहर 1 से लेकर 4 बजे तक रोज 2 मंत्री बैठेंगे। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये व्यवस्था रहेगी। कार्यालय में 2 मंत्री मौजूद रहेंगे और जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आज जगदीश देवड़ा और गौतम टेटवाल मौजूद हैं और कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों की कई तरह की जरूरतें और समस्याएं होती हैं जिनको लेकर बातचीत की जाती है। तो दोपहर 1 से लेकर 4 बजे तक रोज बैठकें होंगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार कार्यकर्ता मुलाकात करेंगे और जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और विचारों का आदान प्रदान होगा और कार्यकर्ता जमीनी जरूरतों को लेकर और समस्याओं को लेकर भी मंत्रियों से विचार परामर्श कर पाएंगे।